फिजिक्स वाला ने लखनऊ में एक भव्य रोड शो आयोजित किया, जिसमें नीट 2025 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों की सफलता का जश्न मनाया गया। ये छात्र फिजिक्स वाला के टेक एनेबल्ड ऑफलाइन विद्यापीठ सेंटर से पढ़ाई कर रहे थे। इस रोड शो में छात्रों की मेहनत और फिजिक्स वाला की शिक्षा प्रणाली की प्रभावशीलता का जश्न मनाया गया। सुजनवीर सिंह लखनऊ के टॉप परफॉर्मिंग फिजिक्स वाला स्टूडेंट्स में से एक रहे, जिन्होंने नीट 2025 में शानदार प्रदर्शन किया और फिजिक्स वाला के छात्रों की सूची में अपना नाम दर्ज किया। फिजिक्स वाला की शिक्षा प्रणाली ने छात्रों को नीट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में मदद की है, और फिजिक्स वाला के टेक एनेबल्ड ऑफलाइन विद्यापीठ सेंटर्स ने छात्रों को व्यक्तिगत ध्यान और विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रदान किया। इस रोड शो का उद्देश्य छात्रों की सफलता का जश्न मनाना और फिजिक्स वाला की शिक्षा प्रणाली की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करना था। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नीलेश प्रताप सिंह है और मेरा नीट में इस बार स्कोर 544 था और रैंक थी 15,235। मैंने अपनी जर्नी यहाँ पीडब्ल्यू में 11th क्लास से शुरू की थी, जब मतलब ये ओपनिंग हुआ था, जस्ट ओपनिंग हुआ था। 11th तो मतलब कह सकते हैं कि जल्दी जल्दी बीता, तो इतना अच्छे से नहीं हो पाया, बट 12th में मेरा बेस स्ट्रॉन्ग हुआ। मुझे ऐसे ही फैकल्टी मिली जिन्होंने काफ़ी अच्छा गाइड किया। 12th में लगा कि नीट एक टफ कॉम्पिटिशन है, उसके लिए काफ़ी अच्छी तैयारी चाहिए होती है। 12th में काफ़ी बेस मेरा तैयार हो चुका था। तब मैंने नीट का पेपर दिया था, तो मेरा स्कोर हुआ था 443। मैंने सोचा कि ड्रॉप लेते हैं और यहीं पे दोबारा ज्वाइन किया। इस बार भी ड्रॉपर बैच में भी फैकल्टी काफ़ी अच्छी मिली थी मुझे। उन्होंने काफ़ी अच्छा गाइड किया और बिल्कुल फ्रेंडली बिहेवियर था। हमारे केमिस्ट्री के टीचर थे, उन्होंने बिल्कुल अच्छे से एकदम बड़े भाई की तरह गाइड किया मुझे। हर टेस्ट में मतलब उन्हें स्कोर बताता था और फिर कम ज़्यादा होता था तब वो गाइड करते थे कि ऐसे प्रैक्टिस करनी है। और वो करते-करते मैंने एक टारगेट सेट किया था कि 650 के अप्रॉक्स तो लाना ही है हर टेस्ट में। और मतलब वो टारगेट से अगर कम होता था तो प्रैक्टिस अपनी बढ़ा देता था। और मतलब 11th-12th में तो मैंने घर ज़्यादा जाता था क्योंकि तब इतना आइडिया नहीं था। लेकिन जब ड्रॉपर बैच में आया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि घर जाने पे काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। तब मैंने हॉस्टल में ही रहना शुरू किया ज़्यादातर। महीने में या 2 महीने में ऐसे घर जाते थे और इसकी वजह से काफ़ी मेरा टाइम मैनेज हुआ और रूममेट भी अच्छा ही था, तो वो काफ़ी अच्छी गाइडेंस देता था मुझे। मेरा नाम सम्राट दिव्यांशु नारायण है और मेरे मार्क्स आए हैं 554 और मेरी ऑल इंडिया रैंक है 10431। और मैंने पीडब्ल्यू का ऑफलाइन बैच किया था जिसमें मैं रैंकर बैच मिला था लास्ट ईयर के मार्क्स के बेसिस पे। और मैंने यहाँ पे मतलब क्लास किया रेगुलर, जो भी डीपीपी और मॉड्यूल मिलते थे उनको लगाया। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट था कि यहाँ की जो टेस्ट सीरीज थी डे 1 से लेके और एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले तक मैंने सारे टेस्ट दिए, मैंने एक भी टेस्ट मिस नहीं किया। और वो मिस्टेक्स जो होती थी हर टेस्ट की मैंने रिपीट नहीं करी। और यहाँ पे फैकल्टी का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता था। ये एकेडमिक के अलावा भी अगर कोई प्रॉब्लम हमें होती थी, कोई परेशानी होती थी, कोई नेगेटिविटी होती थी, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहती थी। मेरा नाम कृष्णा दीक्षित है। मैं नीट 2025 में 554 मार्क्स स्कोर करके 10,774 रैंक लाया हूँ। मेरी इस रैंक और इस मार्क्स की जर्नी में पीडब्ल्यू मेरा बहुत सहयोग करा है और यहाँ के जो मॉड्यूल्स थे उन्होंने बहुत हेल्पफुल करी है। और यहाँ की जो टेस्ट सीरीज़ थी वो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप लोग करें। और यहाँ की टेस्ट सीरीज़ में जितने नंबर आएंगे वही आपके ओवरऑल नीट में भी आ सकते हैं, क्योंकि अगर इस साल जो अगर लेवल बढ़ा है तो यहाँ की टेस्ट सीरीज़ का भी बाकायदा लेवल बढ़ेगा ही। और जैसा-जैसे आप टेस्ट देते जाएँगे आपके नंबर्स में आपको पता चलेगा कि आप नीट में कितना स्कोर करने वाले हैं। मेरे यहाँ के स्कोर्स तो मतलब इस बार तो खैर पेपर ही टफ आ गया तो हम नहीं कह सकते कुछ, पर यहाँ के स्कोर्स भी एवरेज उतने ही आते अगर पेपर आसान होता तो। यहाँ की टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छी है और यहाँ के जो टीचर्स हैं और स्टाफ हैं वो बहुत हेल्पफुल हैं और आपकी हर मोमेंट पे हर स्टेप पे मदद करते जाएँगे। और धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम सुजानवीर सिंह है। मैं गोंडा ज़िले का रहने वाला हूँ और यहाँ लखनऊ में हॉस्टल में रह के पढ़ता था और फिज़िक्स वाला विद्यापीठ में पिछले साल एडमिशन लिया था। और इस साल मेरा नीट में स्कोर 603 है। ऑल इंडिया रैंक 1188 और पीडब्ल्यूएस रैंक कैटेगरी रैंक जो है 80 है। पीडब्ल्यू से कितनी हेल्प मिली, किस तरीके से आपने टाइम मैनेजमेंट किया, घर का कितना सपोर्ट था और विद्यापीठ का कितना सपोर्ट था? विद्यापीठ का तो सबसे ज़्यादा सहयोग था क्योंकि 7-8 घंटे यही बिताने रहते थे। टीचर्स जो नोट्स पढ़ाते थे वो हम लोग पढ़ते थे और उसके बाद डेली 1 घंटे का यहाँ टेस्ट भी होता था हम लोग का। तो पीडब्ल्यू का बहुत विद्यापीठ में मतलब बहुत बड़ा योगदान है
और फिर उसके बाद हॉस्टल में मैं रहता था अकेले, तो वहाँ मेस में खाना खाता था और फिर वहाँ फिर लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर रखा था 6 घंटे, वहाँ भी पढ़ता था। सभी पत्रकार भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं अरविंद सिंह और मैं लखनऊ विद्यापीठ में हजरतगंज सेंटर का सेंटर हेड हूँ। आज नीट 2025 का रिजल्ट आया है, तो आज का दिन ही हमारे लिए टीचर्स डे वाला दिन है। हालांकि टीचर्स डे ऑफिशियली सितंबर में पड़ता है, लेकिन रिजल्ट वाला डे ही हम लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं। और जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ही रिजल्ट आया। बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट रहा। हमारे पूरे लखनऊ से करीब 150 से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं, जो किसी ना किसी मेडिकल कॉलेज में जाके अपना MBBS परसू करेंगे। सबसे अच्छा बच्चा जो अभी तक हमको पता चला है, उसके 603 मार्क्स हैं और 1188 रैंक है, सुजान वीर सिंह। थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, लेकिन हम लोग के साथ आया। वो भी अभी हमने एक रोड शो किया यहाँ पे और बहुत ज़बरदस्त माहौल था, आप लोगों ने देखा होगा। और मतलब इस रिजल्ट को देखकर हमारे पास फिर से एक नई ऊर्जा आ गई है कि अगले साल जो हमारे पास बच्चे आके जुड़ चुके हैं इस बार, उनसे भी हम कुछ और बेटर रैंक की उम्मीद करते हैं। पीडब्ल्यू का हमेशा से ये मानना रहा है कि ऐसे बच्चे को हमें ज़रूर सेलेक्ट कराना है। जैसे 90% वाले को 99% तक पहुँचाना, 95% तक पहुँचाना आसान होता है, लेकिन पीडब्ल्यू का मानना रहता है हमेशा कि ऐसा बच्चा जो 70%, 75% पे है, उसको बढ़ा के 90% पे लेके आना। तो इसमें हमें काफ़ी हद तक बहुत सफलता मिली है। अब जैसा मैं बता रहा हूँ, लखनऊ में सबसे अच्छा, सबसे क्वांटिटी में सबसे ज़्यादा सिलेक्शंस की बात करें तो हमारे लखनऊ विद्यापीठ से हुआ है, पीडब्ल्यू से हुआ है। कुछ दिनों पहले जेईई एडवांस का रिजल्ट आया था, उसमें तो हमने 414 ऑल इंडिया रैंक दी। तो बैक टू बैक रिजल्ट अच्छे आते जा रहे हैं, जिससे मतलब टीचर्स का जो एनर्जी का सोर्स होता है वो रिजल्ट होते हैं। टीचर साल भर जब मेहनत करता है तो उसको इस उम्मीद मेहनत करता है, जब उसका रिजल्ट आएगा तो उसको फिर से एक एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी के साथ फिर हम अगले साल के लिए लग जाते हैं। तो एडवांस का रिजल्ट भी अच्छा रहा और नीट का रिजल्ट तो बहुत ही अच्छा है।